नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर अभी हम सीखेंगे कुछ गलतियां जो कि आप लोग कर रहे हैं। हमारे वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं कि सर हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है वो भी देख लेते हैं और वो कन्फ्यूजन भी दूर कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही आपको एक चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ पर बताई गई मेरी कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार से बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल प्योर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग उसे कोई भी प्रकार से बाई और सेल नहीं माने। दूसरी बात, यदि किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर लिखा हुआ कुछ आ रहा है, यहाँ टेक्स्ट जो हमारे कैप्शन चलता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो वहाँ कैप्शन चलता है, वो यदि कैप्शन बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके CC लिखा हुआ आता है। उस CC पे आप क्लिक कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मुझे हर वीडियो में ये सब के कमेंट आ रहे हैं कि मैं यहाँ पर, ये मेरी तरफ से नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में सेटिंग होती है कि यदि आप कैप्शन ऑन रखते हैं तो वहाँ पर कैप्शन आते हैं। यदि आप उस पर क्लिक कर दोगे तो ये बंद हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। चलते हैं और समझते हैं एक नई स्ट्रेटजी और कुछ ट्रेडिंग के लिए बेस्ट 5 से 6 रूल समझेंगे आज। वो रूल्स मैं पहले बता चुका हूँ कुछ वीडियोस में, पर मैंने बेसिक तरीके से उनके ऊपर बात करी। आज मैं उसे 100% चीज़ों को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसको यूज़ करते हैं। आप कैसे, जब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो उसको आप पकड़ो, कैसे आप ये जब सपोर्ट ले रहा है तो अब आप उसको पकड़ो कि हाँ हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। हम लोग इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ये सब चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट चीज़ें क्या है? देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए एक सेटअप। क्यों चाहिए सेटअप? सेटअप कारण क्या होता है, हमारा एरर कम हो जाता है। जो हमारे गलतियां होती हैं ना वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब हमारे ट्रेड में गलतियां कम हो जाती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा चाहिए हमें सेटअप। क्यों? हमारे को फाइंड चाहिए, क्या चीज़ है, एकदम क्लियरली चाहिए हमें एंट्री का लेवल, और दूसरा चाहिए हमें एग्जिट की परफेक्ट लेवल, कि हमारा काम हो जाए एंट्री में और हमारा काम हो जाए एग्जिट में। तो देखो, दोनों चीज़ें यदि हमें सेटअप पे मिल रही है तो बेस्ट है। अब सेटअप हमें क्या करता है, बार बार जो हमारी अननेसेसरी हम बाई करते हैं, अननेसेसरी हम सेल करते हैं, यदि वो हम रोक देते हैं तो हमारा सेटअप तैयार हो जाता है। हम एक बार में बाई कर रहे हैं, एक बार में हम सेल कर रहे हैं, लेकिन सेटअप क्या होगा, सेटअप है तो हमारा जब सेटअप पे आएगा तभी हम बाई करेंगे, जब सेटअप पे आएगा तभी हम सेल करेंगे। तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए हमें सेटअप चाहिए। सेटअप का एक चीज़ और होता है, यहाँ हमारी कैलकुलेशन परफेक्ट लेवल पे चली जाती है। हम यदि अपनी तरफ से कैलकुलेशन करें तो हम अपने तरीके से यहाँ से निकालेंगे, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये तो बंद चार्ट है तो यहाँ निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये खुला हुआ चार्ट होता है उस पर बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर चार्ट पे बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना किस प्रकार से क्या होता है क्या, क्योंकि हर किसी को सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है। आप लोगों ने अभी तक यदि टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है तो मैं आज रात या कल को एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बड़ा वीडियो पब्लिश करूंगा 40-50 मिनट का। आप उसको देखना, प्लीज़ देखना। उसमें कितनी बारीकियों से मैंने सब चीज़ें बताई है कि बेसिक चीज़ें हैं उनको सब लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कि हम सामान्य चीज़ों को समझने में इतनी प्रॉब्लम कर देते हैं चार्ट रीडिंग में, तो हमारी चार्ट रीडिंग गड़बड़ हो जाती है और उसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम फेस होती है कि हम फिर आगे उस लेवल पर उस चीज़ की कैलकुलेशन नहीं कर पाते और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। मैंने देखा है जिन लोगों के पास बड़ा पैसा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते, बस वो केवल अपना सेटअप रखते हैं, उस सेटअप पे काम करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर, स्मूथ लेवल पे चलते हैं। जितना कम पैसा होता है ना वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, वो बार बार उस चीज़ को बदलता है, यहाँ करता है, कभी ये लगाएगा, कभी RSI लगाएगा, कभी MACD लगाएगा, कभी क्या लगाएगा। और जो अच्छे लेवल वाले होते हैं वो केवल एक ही सेटअप पे काम करते हैं, चाहे वो है या नहीं है, उसी पे काम कर रहा है। तो चलो हम सेटअप लगाते हैं और उसको देखते हैं कि हमारे लिए, और फिर हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। मेरे पास कोई नया सेटअप नहीं है, मैं हमेशा की तरह वही यूज़ करूँगा जो मेरा फेवरेट है और आप सब लोगों का भी होना चाहिए। अपना हिलेगा मिलेगा और मेरा ट्रेंडक्राफ्ट ICT, ये ट्रेंडक्राफ्ट ICT मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है जो कि लग चुका है। 15 मिनट का लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि यदि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मैं आज इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम कर रहा है। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी टाइम फ्रेम क्या होगी, यहाँ पर टाइम फ्रेम की प्रॉब्लम आ रही है सबको। देखो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या करना है, हमें ट्रेंड को कंफर्म करना है। 15 मिनट पर यदि ग्रीन जोन है तो हमारा ट्रेंड कैसा है, ग्रीन है, हमारा ट्रेंड अप साइड का है। ठीक है, हमारी तरफ से क्लियर हो गया। अब हमें चलना है 5 मिनट के ऊपर।
5 मिनट के ऊपर देखना है कि हम लोग ग्रीन है कि नहीं। यहाँ ग्रीन मिल गया तो हमारा सिग्नल क्लियर है। फिर हम 3 मिनट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और हमने यदि 48 की सेटिंग कर रखी है, इसमें 48 SMA लगा रखा है। 48 की सेटिंग कैसे करते हैं, मैंने ट्रेंड क्राफ्ट का सेपरेट वीडियो डाला है, नहीं डाला तो फिर मैं डालूंगा दोबारा से, कि हम जब भी इसमें जाएंगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 20 लिखा आता है, उसको मैंने 48 कर दिया यहाँ पर, तो ये हमारा 48 पे काम करेगा उसके बाद में। तो जब हम 48 पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए यदि आप कॉल और पुट को बाई करते हैं तो 3 मिनट ठीक है, 1 मिनट भी ठीक है, वहाँ पर भी वो इतना जल्दी से आपको बाई सेल नहीं देगा। 20 डे मूविंग एवरेज पे 1 मिनट 3 मिनट्स पे आप कर नहीं सकते। लेकिन आप कॉल, ये 48 थोड़ा दूर का होता है, इतना पास का नहीं होता, इसलिए कभी कभार ये आपको कॉल और पुट को बाई करने में बहुत हेल्प कर देगा। पर डिपेंड करता है, यदि 5 मिनट के ऊपर और 15 मिनट के ऊपर आप ग्रीन है, यदि आपको सिग्नल कैसा मिल रहा है, आपको सिग्नल मिल रहा है ग्रीन का, तो आप हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी 1 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम जो भी आप वॉटेवर यूज़ करते हैं उसके ऊपर केवल बाई साइड का कॉल बाई करने का ही सिग्नल लेंगे, उसमें आप पुट बाई करने का सिग्नल नहीं लेंगे। और बाई चांस यदि 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर रेड सिग्नल है, आपका ये डाउनफॉल में है, तो आप हमेशा उसके ऊपर केवल सेल सिग्नल का देखेंगे या पुट बाई करने का देखेंगे। ये क्लियर है। स्विंग ट्रेडिंग वाले ऑलवेज 15 मिनट को यूज़ करेंगे, केवल और केवल 15 मिनट को यूज करेंगे। इस 15 मिनट में 10 में से 8 ट्रेड अच्छे लग जाएंगे, कई बार आपका SL हिट हो जाता है। तो SL हिट होने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जब SL लगने वाला होता है तो आप वहां पर एग्जिट मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो 5 दिन 10 दिन, लेकिन ऊपर के कॉल शॉर्ट कर दो, आप 2 कॉल शॉर्ट कर दीजिए अगली वाली स्ट्राइक प्राइस के। जैसे आपने 1500 की प्राइस के ऊपर स्टॉक ले रखा है तो 1600 की प्राइस के आप 2 कॉल है वो शॉर्ट कर दीजिए। और लेकिन कॉल का जो भी SL होता है वो बहुत स्ट्रिक्टली लगाना है आपको, क्योंकि कई बार ये 1500 टच करने के साथ साथ में 10 रुपये नीचे आता है, 25 रुपये ऊपर भाग जाता है। इसलिए इसका जो होता है उसका SL आपको सेट करना पड़ेगा या फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, 2 में से एक काम करना पड़ेगा। अब मैंने ये बताया कि आपको ये है अपना टाइम फ्रेम जोन, क्या ये काम करेगा रियलिटी में, इसको भी तो हमें देखना है, इसको भी तो हमें समझना है। तो समझने के लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देखो, आपको क्या लग रहा है कि आज मार्केट कहाँ ओपनिंग लेता है। ये 10 तारीख है, आज भी 10 तारीख है, मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी। क्या मार्केट ने ओपनिंग देने के साथ में ही ये यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी, 2 कैंडल शुरू के 15-30 मिनट के लिए, जो भी शुरू का आधा घंटा था वहाँ पर रेड था, ये हमारा जोन था। तो आज क्या हमारे को इसने रेड दिया कि ये नीचे आ रहा, नहीं, कल के दिन में लगभग 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन भर इसने क्या किया, यहाँ से लेकर देखो ये 7 तारीख है, ठीक है, ये आज 10 तारीख है, आज ट्यूसडे है। एक सेकंड, ओके, अब ये बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, नाउ परफेक्ट है। ये 7 तारीख क्या था, ये 7 तारीख था फ्राइडे का डे, ये हमारा फ्राइडे था। ये 10 तारीख कल मंडे था, ये आज 11 है, ये ट्यूसडे है, ये टुडेज हेयर, ये आज का डेट है। तो आप ये देखो कि 7 तारीख को ये इसने हमारे को कहाँ, क्या नीचे से गैप डाउन होता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर इस लेवल को टकरा के वापस नीचे आना स्टार्ट करता है और ये यहीं रेड हो जाता है इसी कैंडल पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बाद में जैसे ही ये कैंडल बनाता है ये रेड हो जाता है। रेड ये इस कैंडल पे नहीं हो रहा है, रेड देखो ये इस कैंडल पे था, पहले ही कैंडल के ऊपर रेड था, यहाँ पर ही प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ पर ही लग रहा था कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, तो ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल दी इसलिए आपको वो शो नहीं हो रहा है। तो जब शो नहीं हो रहा है तो आप वेट करो। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, लेकिन कलेजा नहीं था इस चीज़ को करने का कि हाँ हम लोग इस चीज़ को बोरो करें कि नहीं करें, लेके जाए कि नहीं करें। मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर दिया यहाँ इस लेवल के ऊपर, फ्राइडे के लेवल के ऊपर 7 तारीख को क्लियर कट ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेरिश जोन में है। तो जब ये बेरिश जोन पे है तो फिर आप क्यों अपसाइड का ट्रेड देख रहे हो जब तक ग्रीन नहीं होता है। तो ठीक है जी, हमारा ट्रेंड कैसा हुआ, क्लियर हो गया ना।
अब ये पूरे दिन भर क्या रहता है, पूरे दिन भर इसने क्या कहा, नीचे का ट्रेड लिया। ये ग्रीन जो कैंडल आते हैं इनसे डरो मत, ये हमारे काम की नहीं है। ये बीच में आएगी, वो आपका एसएल नहीं खाएगी, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है सबके साथ में। ये पूरे दिन भर नीचे आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ 15 मिनट का चार्ट यूज़ करो, 15 मिनट का चार्ट यूज़ करो। वहाँ पर आपको ट्रेंड को कन्फर्मेशन करने का बेस्ट तरीका होता है। ट्रेंड हम 15 मिनट पर आ गए तो हम 3 दिन में यहाँ पर ट्रेंड अपसाइड का नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं 5 मिनट पर चलते हैं। जिन्होंने 5 मिनट के ऊपर ट्रेंड को कंफर्म करके किया है, तो क्या उन्होंने ये 7 तारीख, ये 10 तारीख, ये 11 तारीख उन्होंने यहाँ से बाय किया होगा? 100% नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उनको कहा हुआ है जब 15 मिनट के ऊपर चार्ट पे यदि डाउन साइड है तो हम क्या करेंगे, डाउन का फॉल देखेंगे। हमें यहाँ पर ट्रेड मिला है, इसकी ट्रैप की एंट्री लिए, तो हम लोग यहाँ का ऐसे लगा के जैसे ही ये रिटर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर सेल करें, कॉल सोल्ड करें या फिर पुट बाय करें। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चला कि ये यहाँ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? लगाओ जी अपना समुद्र की एक जहाज़ लगाओ। ये समुद्री जहाज़ लगाया हमने, क्या लगाया समुद्री जहाज़, ये हमारा हिलेगा मिलेगा। जब ये यहाँ है तो आप देखो ये क्या कर रहा है, इस लेवल से वापस घूम रहा है, अगली कैंडल के ऊपर ये नीचे आ गया वापस पानी में। ये रेड लाइन नीचे, ये नाइन नीचे, ये पूरा पानी में डूबा हुआ चल रहा है। कहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ है? तो लगाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास में ये शो करने के लिए ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये 15 मिनट पे पहले ही कह चुका है कि मैं इस जोन के अंदर से, यहाँ से देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हिलेगा मिलेगा। ऑलरेडी क्या है, हिलेगा मिलेगा 7 तारीख को यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट के ऊपर नीचे ही चल रहा है। तो जब यहाँ नीचे चल रहा है, 5 मिनट के ऊपर भी नीचे चल रहा है, तो आप ज़बरदस्ती ऊपर के ट्रेड कैसे बना सकते हो? ये हमारी गलती है कि हम ऊपर के ट्रेड ढूंढ रहे हैं। आपको सेटअप ने सिग्नल दिया है कि आप डाउनफॉल का ही ट्रेंड ढूंढोगे, तो आप डाउनफॉल का ही ट्रेंड ढूंढो। आप 5 मिनट के ऊपर ज़बरदस्ती यहाँ पर ऊपर के ट्रेड मत देखना। ये ऊपर जा रहा है, इसका लिए वेट करो। पेशेंस नहीं होना ही हमारी प्रॉब्लम है। हमारे पास में ये डाउन, ये जो बीच में ग्लिच आते हैं ना, ये हमारे ग्लिच, ये हाँ नहीं हिलेगा मिलेगा 50 से ऊपर आ गया, ये सब प्रॉब्लम इस रेड क्राफ्ट के ऊपर छोड़ दो। ये ट्रेंड क्राफ्ट अपने आप ख़त्म कर देगा इनको, ये सबको खा जाता है ये, क्योंकि ये ऊपर जाता ही नहीं। इसलिए तो मैंने इसको चूज़ किया 48 को। जब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करके इसको स्टैंडर्ड डिवीज़न में लगाते हैं ना, कि इसके साथ में 21 यूज़ करते हैं 9 के ऊपर, तो हम लोग ये 21-9 ऐसे नहीं लगाते। तो हम लोग इनकी ब्रेक टेस्टिंग करेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि ये सब चीज़ें फॉर्मूले में आती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि 48 पे काम करेगा, ये 50 पे काम नहीं करेगा, ये 34 पे काम नहीं करेगा यहाँ पर, इसलिए 48 चूज़ करना बेस्ट होता है। अभी आप ये देखो कि आपने यहाँ पर मान लीजिए पुट बाई कर ली, शॉर्ट नहीं, कॉल शॉर्ट करी और पुट बाई कर ली। आपके पास में यहाँ तक अपॉर्चुनिटी थी कि आप यहाँ तक बने रहो, लेकिन आपका पेशेंस था कि नहीं बनूंगा, जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक तो ठीक है, फिर वापस नीचे आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी कॉल पुट बायर के लिए ये जो ग्लिच होता है ना, ये बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जो कॉल शॉर्ट करके बैठता है ना, वो इजीली होता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, उसका पेशेंस अच्छा होता है। चलने दो। अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पर गैप अप हो गया ये पूरा का पूरा, लेकिन ये तो अभी भी रेड में है। तो जिसके पास में ये था वहाँ पर देखो ग्रीन बन गया, तो आपको क्या है, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज दे दिया आपकी पूरी कैंडल, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। रूल इज़ रूल। इसके ऊपर इसने क्लोज किया तो ये रेड है, तो भी आप इसके ऊपर एग्जिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ये वापस नीचे आ गया, फिर ये नीचे से वापस ऊपर जाता है और ये ग्रीन हो जाता है। अब आपके पास में ये ट्रेड है, क्या आप 10 तारीख को और 11 तारीख को, 10 तारीख को पूरे दिन भर में ये ऊपर गया, आप ट्रेड लोगे क्या? क्यों लोगे ट्रेड? नहीं लेना है, हमें केवल शॉर्ट के ट्रेड बनाना है। क्यों बनाना है शॉर्ट के ट्रेड? क्योंकि हमारा ट्रेंड कैसा है 15 मिनट के ऊपर, हमारा ट्रेंड कैसा है 15 मिनट के ऊपर डाउनफॉल में। तो हमने ये मैजिक बॉक्स क्यों लगाया? ये बॉक्स इसलिए लगाया ताकि हमारे को एक पता रहे कि इस लाइन के ऊपर जाने के बाद में मैं क्या करूंगा। इस तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को मैं इस लाइन के ऊपर जाने के बाद में अपने ट्रेड है केवल बुलिश साइड में लूँगा। ये 11 तारीख को आज के दिन ये नीचे आया है, कल तो ये यहीं था ना, तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हाई है इसका, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया इसको। तो जब यहाँ पर है तो 5 मिनट के ऊपर आपका ड्रॉ लाइन तो बहुत ऊपर रह गया आपका, सॉरी ये लाइन क्रॉस करनी थी, ये ड्रॉ लाइन तो बहुत ऊपर रह गई। तो जब तक ये ऊपर इसको क्रॉस नहीं करता है, इसको टच नहीं करता है, इसको क्रॉस नहीं करता, तो हमारा ये काम ही नहीं बनेगा। लेकिन ये देखो वापस आ जाता है 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे छोटे छोटे ऐसा लगाओ, फिर से आप नीचे आओ, तो यही ट्रेड हमारे पास में बनेगा। ये ट्रेड बन ही नहीं रहा है, ये ट्रेड सेटअप पे ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती ट्रेड कैसे बना लोगे? आप कहोगे वो सब ठीक है जी, चलो हम 5 मिनट पे थोड़ी ना होल्डिंग कर लेंगे, हम तो 11 तारीख को आज वाले दिन हमें तो 1 मिनट पे दिखा हुआ, आपने कहा था 1 मिनट पे 3 मिनट पे दिखाता हूँ पहले, ये लो
आपको करना कैसा है, ट्रेंड तो आपका डाउनफॉल में है, तो डाउनफॉल में 3 मिनट के ऊपर आप बनाओ, किसने मना किया। यहाँ एग्जिट करना पड़ेगा। देखो ये ग्लिच होता है, ये बहुत तेज़ी के साथ डीके खा जाता है। आपने 1 मिनट पे किया है कि हम तो केवल फास्ट मूवमेंट में करेंगे, तो फास्ट मूवमेंट में करोगे तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो ये ग्लिच 5 मिनट के ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मार देती है। इसलिए आप इसमें बच के रहना कभी भी। तो आप 3 मिनट के ऊपर जब भी करोगे तो आप इस बॉक्स में एंट्री नहीं करोगे। 5 मिनट के ऊपर वहाँ तो आपको क्या है, यहाँ पर 3 मिनट के ऊपर देखो कितनी स्मूथली आपने यदि पुट बाई करी है, आपने पुट बाई करी है तो पूरा स्मूथली चल रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 3 मिनट के ऊपर और क्या ही चार्ट के ऊपर आप ट्रेड करोगे यार। इस पर बैक टेस्टिंग नहीं है, आपकी पेपर ट्रेडिंग नहीं है, तो फिर आप इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है और यहाँ पर मात खा जाओगे आप हमेशा। और आप हमेशा ट्रेड ऐसे सेटअप पे लोगे कि हम लोग करें ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ऐसा सेटअप कब परेशान करता है, जब हमारे को ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं होता, हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर उसको देखते नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे देखो कि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो होगा ही होगा। 5 मिनट पे हो रहा है तो 3 मिनट पे भी होगा, 1 मिनट पे भी होगा, लेकिन 1 मिनट वाला बहुत लंबा हो जाता है। आम आदमी यहाँ परेशान हो जाता है और यही खाता है वो मात। ये देखो ये जो कंसोलिडेशन है ये वहाँ 2-3 कैंडल की है, 5-5 मिनट की, लेकिन यहाँ ये कितनी सारी कैंडल्स की, एक मिनट की। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बायर के साथ में। अब बायर इसीलिए तो मात खा जाता है कि पुट बायर होता है। कॉल शॉर्ट करने वाले के लिए ये बहुत अच्छा है, जिसने भी कॉल शॉर्ट करी है उसके लिए बेनिफिट वाला है। तो आप लोगों के लिए क्या है, ट्रेड सेटअप ऐसे ही तैयार होते हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ये गलतियाँ जो हो रही है हमारे से उस चीज़ को ध्यान दो। अब 5 मिनट के ऊपर यदि आपने ट्रेड किया तो पेशेंस वाले ट्रेड है वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ निकलना, एंट्री लेना, एग्जिट लेना बहुत आसान है। आप कहोगे नहीं जी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है हमारे ऊपर। 1 आवर के चार्ट पे जब भी हम देख रहे हैं, पहले तो मैं इस वॉल्यूम चार्ट को हटाता हूँ। जब भी हम 1 आवर के चार्ट पे देख रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस का चार्ट है वो देखो किस दिन रेड हुआ है। यहाँ देखो आपको देखने को मौका मिल रहा है कि 10 तारीख को ये यहाँ पर इस जगह पर बंद होते होते इस जगह पर इसने चेंज कर दिया अपने आप को, इसके जैसे ही एंट्री लेती है। तो जब 10 तारीख को ये आ गया तो 11 तारीख को तो क्लियर कट ये रेड है। तो जब रेड है तो आपका सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े टाइम फ्रेम तो आपको कह रहा है कि मेरे को कंसोलिडेशन चाहिए, मेरे को कंसोलिडेशन चाहिए। अब मार्केट कहाँ तक आ सकता है, किस लेवल तक आ सकता है, ये भी तो आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा ना। तो ये निफ्टी का लेवल है। मैं यदि यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो ये 24,300 का जो ये लेवल है यहाँ तक टच करने दो, क्या समस्या है। हो सकता है कल को यहाँ इसको टच करके ये वापस भाग जाए 400 से। आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन से लेवल पर जा रहा है, कौन से लेवल पे नहीं जा रहा। मैं यदि इसको इस लेवल से सेटअप तैयार कराऊँ तो भी ये इस लेवल पे आ रहा है 50% पर, और अगले 61% पर तो तैयार है, लेकिन ये सही तो यहीं से होगा। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है क्या निकलता है, नहीं, कोई मतलब नहीं। आप केवल अपने सेटअप पे भरोसा करो कि 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, बस यहाँ तक ही चलूँगा मैं तो। अब यदि आप कई बार देखो ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, कंसोलिडेशन, उसमें कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। इसलिए हर दिन ट्रेड करने की कोशिश मत करो, हर टाइम ट्रेड करने की कोशिश मत करो। जब आपका सेटअप क्लियर है, ट्रेंड क्लियर है, तभी आप सेटअप करो। नहीं बोलो मैं तो हम तो किसी भी स्टॉक में चले जाएंगे, आप किसी स्टॉक में चले जाओ XYZ। आप जैसे बजाज फाइनेंस में गए, आपको बजाज फाइनेंस ने बेचारे ने इतना गैप डाउन दे दिया, ये वी शेप रिकवरी ली, इसने वी शेप रिकवरी ली, यहाँ से वी शेप रिकवरी ली, फिर नीचे आके रो रहा है पूरे दिन भर। आप कहोगे नहीं हमें तो इसी में ट्रेड बनाना है। अब इसने क्या कहा, ये देखो क्या कहा इसने, यहाँ कहा कि मैं ग्रीन हो गया, मैंने गैप डाउन लिया, रेड बनाया, फिर ग्रीन हो गया मैं। अब ग्रीन हो गया तो आपका ट्रेड कैसा बनेगा, ऊपर का बनेगा नीचे बनेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइए, आप केवल कॉल बाई कर सकते हो आप, लेकिन कॉल बाई करने वाले के लिए एक ही समस्या आएगी कि वो कंसोलिडेट बहुत करेगा। अब कॉल बाई करने वाले के पास में यहाँ पर केवल एक सिंगल ट्रेड बना है, देखो यहाँ ये सिंगल ट्रेड एक बना है जो कि यहाँ अपना फॉल दे के तुरंत निकल गया। अब कॉल बाई करने वाला यदि यहाँ बाई करके प्रॉफिट में भी था तो वो प्योर लॉस लेके गया है, यहाँ SL जब तक कटा है। इसलिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि आप इसको लेके जाते हो, फास्ट मूवमेंट होगा, आपके वन वे साइड में चलेगा, फास्ट मूवमेंट होगा, तेज़ी से निकलने का मौका मिलेगा, तेज़ी से एंट्री है, और SL बहुत छोटा होगा। देखो आप ये 1091 और ये 1092, लगभग 2.3 पॉइंट का SL होता है। जब एंट्री ले लेते हो तो फटाफट देखो ऐसे होल्ड करके बैठो, थोड़ी देर होल्ड करके बैठो। तो ये आपकी जो बजाज फाइनेंस की 1091 के ऊपर जो है, यहाँ पर देखो नीचे टाइमिंग देखना आप,
ये जो टाइमिंग है इसके एग्जैक्ट यहाँ देखो 12:45 के ऊपर आपकी बाइंग बनती है। ये क्या बन रही, बाइंग पे ही तो जाना है हमें। क्यों जाना है? क्योंकि हमारा 15 मिनट के ऊपर बुलिश ट्रेड है, तो हमें बाइंग पे जाना है। मैं इसको एक बार कॉल के चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। वहाँ पर बजाज फाइनेंस है, ये ऑप्शन है, ये 1094 है, तो मैं 1090 का कॉल देखता हूँ। आप 1090 का कॉल, इसमें थोड़ी सी 1100 का कॉल देख लेते हैं। ये देखो, जो चीज़ 19 रुपये की थी वो यहाँ तक आते आते 24 रुपये की हो गई कुछ मिनटों में। ठीक है, ये मैंने आउट ऑफ द मनी देखी। अब जब मेरे को ट्रेड करना है तो मैं 1080 के आसपास की कॉल लूँगा। तो 1080 वाली भी 25 रुपये की थी, तो वो भी 30 रुपये की, क्योंकि 5 रुपये का मोमेंट उसमें है। ठीक है, आउट एट द मनी सेम टाइम लोगे इसकी कॉल में। जब ये 90, 80, 70, 80 ये चलते हैं ना, इनमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है। तो आप यहाँ देखो कि आपने एग्जैक्ट टाइम केवल 1080, 1090 की कॉल ली है। आपके पास में ये एसएल क्या आ रहा है, 25 की है, ये 23, 24 के ऊपर एसएल लगाओ, आप छोटा छोटा ऐसा लगाओ। अब यहाँ से यदि ये चल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ये चलेगा, इसमें आपको घबराना नहीं है। 25 रुपये से कोई चीज़ 30 रुपये जाती है, लेकिन उसको एसएल काटता है 29 रुपीज़ के ऊपर। यहाँ पर 29 रुपीज़ पे यदि काट रहा है आपको तो अपना तो आप हमारा मौका तो मिल गया हमें, क्यों हम फिर उसके लिए वेस्ट करें टाइम। तुरंत यहाँ से निकलिए आप और आप वेट करिए। अब आप कहोगे हम इसमें एंट्री हो जाए, अरे नहीं हो सकते आप इसमें एंट्री। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपके सेटअप ने 15 मिनट पे ये कहा है कि मैं केवल और केवल बुलिश साइड में एंट्री हूँ। बुलिश साइड में सेटअप पे क्या मतलब, सेटअप पे यहाँ पर बजाज फाइनेंस के लेवल पर इसने ये क्या कहा था कि मैं बुलिश साइड में हूँ। तो आपका बीरिश साइड का ट्रेड ही नहीं है, इसलिए आप जो 1 मिनट वाले ट्रेड होते हैं ना, ये वाले, इसको छोड़ दोगे, आप इसको नहीं लोगे। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के ऊपर चले जाओ, आप कहोगे नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग तो अपोलो टायर है, ये क्या कौन सी चीज़ का खुला है, अपोलो हॉस्पिटल का है, 15 मिनट के ऊपर क्या बोल रहा है बेचारा, एक दिन में रेट नहीं बोल रहा है। देखो यहाँ से रेट बोल रहा है किसी भी स्टॉक में, 7 अगस्त से रेट में है, 7 अगस्त से रेट में है। तो आप 1 मिनट के चार्ट के ऊपर यदि इसके केवल ऑप्शन सेल कर रहे हो, कॉल सेल कर रहे हो, कॉल सेल कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी हालत में ये जो ग्लिच आते हैं ना बीच बीच में, ये कभी नहीं करोगे। ये क्यों आते हैं? क्योंकि ऊपर से जिसने शॉर्ट किया है वो थोड़ा बहुत यहाँ से निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं ये लोग, तो ऊपर आ जाता है, फिर ये वापस चला जाता है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना एसएल आगे बढ़ाते रहो। कई बार है ना आपको ऐसा लंबा मिल जाएगा, लेकिन बहुत सी बार आपको ये एक साथ रिकवरी मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये एसएल काट देता है। जब यहाँ एसएल था आपका, यहाँ पर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपके पास केवल इतना सा मोमेंट आया, इतना सा ही मोमेंट आया, ये नीचे वाला मोमेंट नहीं आता है, आपके पास केवल इतना ही मोमेंट आएगा। तो एसएल यदि आप आगे बढ़ाते रहते हो तो यहाँ तक आप, ये मेरे को भी नहीं पता, ये था आपको भी नहीं पता कि वापस 1 मिनट वाले चेयर पर यहाँ पर रिकवरी दे देगा। जब ये यहाँ से वापस भाग रहा है तो हमें डाउन साइड ट्रेड करने, तो आप ये एसएल लगा के फटाफट ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको बैंक निफ्टी में जाना है, किसी में भी चले जाओ, सब में आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बिना बैक टेस्टिंग के जो भी यहाँ आएगा सब मारा जाएगा, सब मरेंगे। यदि आप बैक टेस्टिंग के बिना आ गए, बिना चलाए हुए हेलीकॉप्टर की राइड करने बैठ गए, आप राइड नहीं ड्राइव करने बैठ गए, तो वहाँ पर भी आप मारे जाओगे। सेम कंडीशन यहाँ है। बैंक निफ्टी देखो 3 दिन से ये बेचारा बोल रहा है 7 तारीख से कि मैं रेड में हूँ। क्यों? आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसमें ग्रीन के ट्रेड देख रहे हो। आपको केवल पुट बाई करने से मतलब है, कॉल सेल करने से मतलब है। 7 तारीख का आप 58,000 की यदि मैं आपको ऑप्शन दिखाऊँ 58,000 का, ये 58,000 का 7 तारीख का, यहाँ देखो आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, मैं 7 तारीख का दिखाता हूँ क्योंकि 7 तारीख को वहाँ रेड हुआ है। जिस भी बंदे ने 7 तारीख को यहाँ पर इस जगह पर मैजिक बॉक्स ड्रॉ किया, क्या किया है, मैजिक बॉक्स ड्रॉ किया है एग्जैक्ट लोकेशन पर, यहाँ पर इस प्रकार से, ये देखो क्या है, मैंने मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ये ऑप्शन है। ये लेवल कौन सा है एसएल वाला, हमारा 689 का, जो कि यहाँ पर कटा है एसएल इस जगह के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एसएल कटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कटा है तो कटा है बस। ये 688 का है, तो और यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी 658 के आसपास। ये 30 का होता है पूरा का पूरा। तो जब 30 का होता है तो इसमें क्या ही डिफरेंस आएगा, ऐसे बताओ कितने का हुआ। ये दोबारा देखते हैं, यहाँ पर ये है 688, तो 688 और ये आ गया अपना 656,
56, तो कितना हो गया 656, 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 32 रुपये का, 32 का ये हमारा SL जाएगा। लेकिन 2 बार कट गया, एक बार यहाँ कटा है, एक बार दूसरी बार यहाँ कटा है, दोनों बार हमारा SL काट के आ गया, ये खा के आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खा के आ गया। फिर हमारी एंट्री बनेगी इसी के अंदर जब ये यहाँ पर काट रहा है तो, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे। हम लोगों ने एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, अभी जब तक ये इसके नीचे नहीं आए तो हमारी एंट्री कैसे बन गई। आपका SL कटने का सवाल नहीं होता तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये 100% आपका SL कट गया एक बार। जब तक आपकी इसके नीचे आए नहीं, इसके अंदर चल रहा है, तब तक तो आपकी एंट्री नहीं बनेगी। इसके अंदर चल रहा है तो आपके लिए फिर है कि आप 5 मिनट के ऊपर एंट्री लोगे, कॉल बाई करने का, पुट बाई करने का या शॉर्ट करने का 5 मिनट पे एंट्री लोगे। तो जब 5 मिनट पे एंट्री लेना है आपको, तो आपने यहाँ पर 5 मिनट पे एंट्री लिए, तो ये जो बने हैं ना, ये आपके एक लेवल पे खाई जाएंगे SL, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पर एंट्री वापस बनाओ इस कैंडल पे, तो इस कैंडल के ऊपर लगेगी आपकी, यहाँ से देखो उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक सिंगल भी आपके पास ग्लिच नहीं आया है। जिसने यहाँ पर शांति के साथ में कॉल शॉर्ट किया है 7 तारीख को, 8 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को, 10 तारीख को क्लियर कट वो रेड हुआ है पूरा का पूरा, बाकी दिन तो वो उसके बीच में ही चला है। तो 656 से लेकर ये 366 तक, तो 656 से 56 माइनस 366 कितना होगा, 366 अबाउट ये हो जाएगा 90 ये हो गए, और 50 गुना 4 200 ये हो गए, तो 290 के आसपास। बस आप लोग देखो, मेरी कैलकुलेशन ऐसी है, हम मारवाड़ी लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ों को, तो आप लोग देख लेना, ऊपर नीचे होता है 10-20 पॉइंट। तो 2 कितना हो गया, ये एक लोड साइज का कितना काउंट कर रहा हूँ मैं, 290 का गुना 30 का लोड साइज होता है अपना। तो 30 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो कितना होता है 290 29 87 और 00 और ऊपर 8700 रुपये होते हैं। अब आपके पास में एक लोड को बेचने से यदि आपको 2 दिन में 8700 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं पेशेंस है आपके पास, वो पेशेंस रखो ना आप शांति के साथ में। अब आप कहोगे हम तो हिलेगा मिलेगा यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर वो यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिलेगा मिलेगा यूज़ कर लो, कहाँ प्रॉब्लम है। इसने कहाँ बेचारे ने कहा है हिलेगा मिलेगा ने कि मैं बाइंग में हूँ, कहीं यूज़ नहीं करे। हमारा सेटअप क्लियर होना चाहिए, हमारा सेटअप क्लियर है। अब आप पुट बाई करके जा रहे हो, तो पुट बाई करके 7 तारीख को जा रहे हो, तो देखो कितना ग्लिच है यहाँ पर पुट बाई करने में, पुट बाई करने में यही प्रॉब्लम आती है। जो चीज़ यहाँ पर 600-700 रुपये पर थी, वो यदि ऊपर जाती है 900 रुपये तक, तो आपको प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है, 200-300 पॉइंट ऊपर बढ़ गए आप 700 रुपये 800 रुपये से, लेकिन ये वापस भी तो आ गया ना। तो ये जो फॉल हुआ ना, ये फॉल ये हमारे लिए महंगा है। जैसे ही आप ऊपर गए या 90, ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ कैचअप नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये नीचे आ गया। अब यहाँ से दोनों में ये डिफरेंस होता है, इसलिए जो बायर होता है वो मारा जाता है, जो सेलर होता है वो शांति के साथ सुकून के साथ एक ट्रेड होता है उसका, तो भी बनाता है पैसा। यही कारण होता है कि आप लोग इस चीज़ को, मनी को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज ऑप्शन सेलिंग के लिए या ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्रेटजी स्टार्ट कर रहा हूं कि किस प्रकार से हम छोटे छोटे उस स्ट्रेटजी को हेज करके जाएं और हमारा प्रॉफिट बने। हम छोटे छोटे लेवल पर, यदि 1 लाख का कैपिटल है तो हम लोग हेज करके जाएं और उस हेजिंग के साथ में हम लोग अपने अपने पेमेंट को निकालें। यदि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 1500 से 4000 रुपये तक यदि बन जाते हैं तो आप एग्जिट प्लान कर लिया करो फटाफट। आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप 6000 से 7000 रुपीज़ के आसपास तक यदि बन जाते हैं इंट्राडे में, तो फटाफट आप प्लान कर लिया करो। आप देखोगे वो 6000 7000 यदि पर डे बनने लग गए तो महीने के एंड में कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। आप एसएल खाने से बचो, एसएल खाने से डरो मत, केवल बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि कैलकुलेशन सही टाइम पे होनी चाहिए, तो ईजिली आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे बेस्ट है अपनी स्ट्रेटजी पर काम करो, अपने लेवल पे काम करो। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए आप बाई करके लेके गए हैं, यहाँ पर आप अच्छे से बाई कर रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप बैठे हैं, कॉल आपने पुट बाई कर रखा है, यहाँ पर पुट यहाँ तक आ गया, हिलेगा मिलेगा में जैसे ही ये इसके नीचे क्रॉस करता है रेड लाइन को, आपको तुरंत उसके ऊपर की कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बच नहीं सकते। बाद में आप कहोगे नहीं हम तो, आपने बताया था कि ये रेड होगा तब रेड होगा, तब ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको हेज मत करो, ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसलिए इन वीडियोस को आप बार बार देखने की कोशिश करो कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आप यदि यहाँ यूज़ कर रहे हो उन सब चीज़ों को, यदि आप 1 मिनट के ऊपर बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, हालांकि वो काम कर जाएगी पर मारे ज़्यादा जाओगे यहाँ पर, तो देखो आप इस ग्लिच का शिकार हो जाते हो। बड़े टाइम फ्रेम पर आप यदि जाते हो तो आप कम से कम बचे रहते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे हर बार आपको
अच्छा रिवार्ड नहीं मिलता है। देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पर एक सिंगल ट्रेड नहीं है, पेशेंस रखना पड़ा, पूरा दिन निकल गया, सिंगल ट्रेड नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज हमारा टाइम था, सामने मूवी चलाओ, शांति से बैठो, म्यूज़िक सुनो। हर दिन धंधे में उतरने की कोशिश मत करो। जब आपका सेटअप मिल जाए तो एंट्री कर लो। सेटअप यदि आपने एंट्री कर ली ना, यहाँ पर 709 पे मान लो तो आपने एंट्री कर ली, किस तारीख को, 11 तारीख को। आप 1 मिनट पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 11 तारीख को यहाँ पर एंट्री कर ली, आप 1 मिनट पे आ जाओ, एग्जिट यहीं कर लो आप। जैसे ही इसने इस जगह पर दिया तो जो 700 रुपये पर एंट्री करी थी वो 900 रुपये पर एंट्री एग्जिट हो गई। 200 रुपये का एक पुट स्लॉट में फटाफट हो गया। अब हमारी एग्जिट हो गई, हमें कोई नहीं। टर्मिनल को बंद कर दो, बाहर जाओ, खेलो कूदो, अच्छी चीज़ें 2-3 घंटे पढ़ाई में दे दो, बस मस्त रहोगे। लेकिन ज़बरदस्ती बार बार ट्रेड करने की कोशिश करोगे, जो काया है वो भी चला जाएगा और जेब से और दे दोगे, तो वहाँ परेशानी होती है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोग किस प्रकार से सेटअप तैयार करें, किस प्रकार से करें। नए वीडियो में मिलते हैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी के साथ में। सब्सक्राइब जरूर करिए, इस फैमिली का पार्ट बनिए। मैं किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूं दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई टेलीग्राम चैनल यूज़ नहीं करता हूं, किसी भी फेसबुक के ऊपर नहीं हूं। केवल एक वारसिटी लोसल के नाम से अपना इंस्टाग्राम है, जिस पे मैं आपसे कम्युनिकेट होता हूं, केवल उसके मैसेज बॉक्स में, जो कि मैं ही देखता हूं, मैं ही रिप्लाई करता हूं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। इसके अलावा मेरी तरफ से कोई पेड सर्विसेज नहीं है, मैं आपको कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवाता हूँ किसी भी प्रकार से। इसलिए अपने फ्रॉड से खुद बचिए, कहीं पर भी कोई मनी का ट्रांजैक्शन नहीं करें। बस केवल इतना ही है कि आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर नीचे लिखिए कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी है। आप मेरे को कोई चीज़ सुधार करनी है कि आप ऐसा करो तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो प्लीज़ लिखिए। मैं चाहूँगा कि जो चीज़ मेरे पास में है, यदि मैं उसको आपको बता दूँ तो आपका भी उस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा। जो चीज़ हमें अच्छा प्रोग्रेसिव है, मैं उसे तुरंत अप्लाई करूँगा। हो सकता है देखो मुझे कोई चीज़ नहीं आए, आप लोगों को बेहतरीन पता हो, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हैं हमारे को पैसे बना रहे, देखो पैसा बनाने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, आपको रीडिंग चाहिए, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे या 2 टाइम की गवर्नमेंट जॉब के भरोसे रहोगे या अपनी फिजिकल जॉब के भरोसे रहोगे तो पैसा नहीं होगा। पैसा आएगा स्किलफुल नॉलेज के साथ में। इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करो, अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करो। इस स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको सबसे अच्छा ये प्रैक्टिस के साथ में ही ये आपको प्रॉफिट देगा। 2 दिन प्रैक्टिस करो, 5 दिन प्रैक्टिस करो, 10 महीने प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक पैसा नहीं आता। जब पैसा आता है तो आप एक बार छोटे छोटे ट्रेड करना, बड़े ट्रेड मत करना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। नमस्कार।